जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है संख्या, नंबर्स, अर्थात संख्या किसे कहते हैं। संख्या का आज इतिहास पूरा पढ़ लेंगे। इनके पापा, चाचा, दादा, बाबा सबको पढ़ेंगे आज संख्या के बारे में। यानी कि पूरा खानदान आज संख्या को ला के इस बोर्ड पे रख दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। आज संख्या के खानदान से मैं मिलाऊंगा आपको। आज आप इनके खानदान से मिलेंगे नंबर। तो संख्या कहते किसे हैं। अब आप सोच रहे होंगे संख्या, अरे संख्या तो अक्सर हम लोग देखते हैं, जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब संख्याएं, 10 11 12 100 तक। हाँ, ये संख्याएं तो है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जैक्ट डेफिनेशन की। सर 1 2 3 4 5 6 7 जो है ये सब संख्याएं, तो हाँ संख्या है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन तो फिर दिक्कत। एग्जैक्ट डेफिनेशन, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द नंबर्स। तो मैं बोला हूं ना कि खानदान आज डिस्कस करूंगा, तो मतलब करूंगा। तो अब सुनिए डेफिनेशन। इस संसार में, थोड़ा सा और सुधार लें, इस भौतिक संसार में जो कुछ भी नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, गिना जा सकता है, वह सब संख्याएं कहलाती हैं। कह रहे हैं ये तो अजब सी बात बताती है, नापा जा सकता है, गिना जा सकता है, तौला जा सकता है, संख्या है। तो अभी तक हम जो बता रहे थे 1 2 3 4 5 संख्या नहीं थी। हाँ थी, मतलब मैं एक एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात कर रहा था। आप, मुझे पता है आपको पता है मेरे से ज्यादा शायद। तो संख्याएं क्या होती हैं ऐसी इस भौतिक संसार में, मतलब इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी नापा जा सकता है, गिना जा सकता है, तौला जा सकता है, वो सब संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे घर वालों ने एक लिस्ट पकड़ा दी, चलिए आज बाजार घूम के आते हैं, और आपको जाना है भैया मार्केट, और लिस्ट आपके पास है कुछ। पहले आप मार्केट गए हैं सब्जी लेने, तो वहां से आपने लाया 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, केजी का मतलब किलोग्राम है ना, टमाटर 500 ग्राम। 500 ग्राम आप क्या लेंगे। अब ऐसा कोई वस्तु ले जो 500 ग्राम, चलिए ठीक है ले लेते हैं भाई, कद्दू ले लेते हैं, ज्यादा लोग खाते हैं। चलिए 250 ग्राम अदरक ले लेते हैं। बस बहुत हो गया, आई थिंक इतना बहुत, अब इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अब आप जनरल स्टोर जाएं, जनरल स्टोर है ना, जनरल स्टोर जानते हैं, जहां से आप जनरल स्टोर से आप लेने वाले, जीएस लिखा वाले जनरल स्टोर है वो, नहीं समझ ले जीएस जनरल स्टडी नहीं, जनरल स्टोर, वहां से कुछ सामान लाना है। 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, ठीक, और 1 किलोग्राम गुड़ भी ले लेते हैं, और ले लेते हैं कुछ 250 ग्राम चाय ले लेते हैं। अरे चाय बनी वाली नहीं, चाय पत्ती लेंगे, है ना, क्या लेंगे, चाय पत्ती, जिससे चाय बनाई जा सके। बस, इससे ज्यादा जनरल स्टोर में नहीं, बहुत महंगाई है भाई, इससे ज्यादा लेंगे ही नहीं। चलते हैं थोड़ा सा गारमेंट्स के पास, कुछ कपड़े उपड़े भी लेना है। तो हमने ले लिया 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर का कोई कपड़ा ले लेते हैं, कुछ भी कपड़ा ले रहे हैं, अब इससे मतलब नहीं क्या है, मैं नाप बता रहा हूं। देखें, आलू आपने ध्यान दिया होगा, जब मार्केट से लिया होगा 2 किलोग्राम, उसने तराजू में तौल के दिया होगा, टमाटर को भी तौल के दिया होगा, कद्दू को भी, अदरक को भी, चीनी भी आपको तराजू में तौल के मिली होगी, गुड़ भी आपको तौल कर मिला होगा, चाय पत्ती भी आपको तौल कर ही मिली है 250 ग्राम। आप सोचेंगे नहीं सर पैकेट में, अगर पैकेट में तौल के ही भरा गया होगा, 250 ग्राम क्वांटिटी है उसकी, वेट जिसे आप बोल रहे हैं। अब आप आते हैं गारमेंट्स में, 2 मीटर का कपड़ा लिया, अर्थात आपको मेजर किया, नापा है, वो कोई स्केल लिया होगा या किसी मीटर से उसने नापा, 2 मीटर 4 मीटर, अर्थात ये वाली चीज जो थी, जो आप मार्केट से जनरल स्टोर से लिए, ये चीज आपको तौली गई, अर्थात इनका आप वेट किए, है ना, वजन। और ये जो गारमेंट्स वाली चीज थी, ये आपको मापा गया,
मापा गया मतलब मेजर की गई। क्या की गई भैया? मेजर की गई। अभी आप सोच रहे सर गिना फिर क्या गया, चलिए गिनते हैं। आज आप लोग 4 डंडे मार खाओगे। अब गिनती आएगी, अब गिनती आएगी, है ना। गिने गिने कितने डंडे मार खाए? 4 डंडे। तो 2-4 लोग मार खाए ना। चलिए अब डंडे मार खा लिए तो आज कुछ और भी खिला दिया जाए आपको। आज आप लोगों को 2-2 टॉफियां मिलेंगी। अब सही, मार खाने के बाद टॉफियां, क्या बात है। एक डंडा और मान लीजिए सर, एक आध टॉफी और एक्स्ट्रा मिल जाए, है ना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो अब देखें ये वाला जो कंडीशन आया है, इसमें आपने गिना कितने डंडे मार खाए? 4 डंडे। कितनी टॉफियां आपने खाई या मिला? 2-2 टॉफियां। तो ये आपने क्या किया? गिना, गिनना शुरू हुआ। और गिनना का मतलब क्या है? आपने इसको काउंट किया। तो डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? इस दुनिया में जो कुछ भी तौली जा सकती है, मापी जा सकती है, गिनी जा सकती है, वह सब संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संख्याएं कहलाती हैं। अब कुछ बताने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। यही एग्जाम्पल है, इन्हीं को छाप लें और एक छोटा सा यहां लिख लें। जो कुछ भी गिना, मापा या तौला जा सकता है, संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। ठीक, एकदम नॉर्मल भाषा में आप समझे। जो कुछ भी गिना जा सके, तौला जा सके, मापा जा सके, संख्या कहलाती है। चलिए इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ संख्याओं के अब बताया था, इतिहास पढ़ाऊंगे, इनके दादा चाचा मामा मामी सबको बुला लाएंगे आज, पूरा खानदान। तो खानदानों के बारे में थोड़ा सा जानकारी इनकी ले ली जाए भाई। आज एक एक लोग यहाँ रिप्रेजेंट होंगे, अटेंडेंस लगाएंगे अपनी अपनी सभी। और आज के बाद आप भूलेंगे मेरी संख्या को। भूलना तो चाहेंगे फिर भी नहीं भूल पाएंगे ना। भूलना तो चाहेंगे फिर भी ना भूल पाएंगे, क्या बात है। चलिए संख्याओं की अगर बात करें, संख्या को की लिपियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो संख्या की लिपि, संख्याओं को निम्न लिपि में लिखा जाता है। लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट। आप लोग स्क्रिप्ट बड़ा सुनते होंगे, स्क्रिप्ट सुनते हैं ना, अरे पिक्चर की स्क्रिप्ट, देश की स्क्रिप्ट, भाई तो इनकी भी कुछ स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट में कुछ लिपि में लिखा जाता है। किन संख्या लिपि में लिखा जाता है? तो पहली इसकी लिपि भैया देवनागरी लिपि। इंग्लिश भी यही होती है, देवनागरी ही होती है। दूसरी इनकी लिपि है रोमन लिपि। तीसरी इनकी लिपि है इंटरनेशनल अर्थात अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय लिपि। और चौथी इनकी लिपि भैया, चौथी लिपि की अगर बात करें, अरबी लिपि है। क्या है? अरबी लिपि। ये 4 प्रकार की लिपियां होती हैं जिसमें संख्याओं को लिखा जाता है। देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, अंतरराष्ट्रीय लिपि और अरबी लिपि में लिखा जाता है। अब ये तो हो गए स्क्रिप्ट भैया कि इसमें लिखा जाता है। अब और कुछ चीजें होती हैं क्या? किस प्रणाली में लिखा जाता है अर्थात किस सिस्टम में लिखा जाता है? तो आप लिखेंगे संख्याओं को, संख्याओं को या लिख लें संख्याओं की
निम्न प्रचलित प्रणाली है। प्रचलित प्रणाली, प्रणाली है, प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम, कि किस सिस्टम में चीजें लिखी जाएंगी। तो पहला सिस्टम है, अगर प्रणाली की बात करें तो दार्शनिक प्रणाली। क्या होती है? दार्शनिक प्रणाली। क्या होती है भैया? दार्शनिक प्रणाली, जिसे बोला जाता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। और दूसरा होता है इंटरनेशनल प्रणाली, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इसे बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये संख्याओं को की लिपि हो गई, 4 लिपियों में लिखा जाता है, देवनागरी, रोमन, अंतरराष्ट्रीय और अरबी में। और जो प्रणाली जो प्रचलित है, जिसमें हम लिखते हैं, जो सिस्टम में लिख रहे हैं, वो सिस्टम है दार्शनिक प्रणाली, जैसा डेसिमल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। ये हो गया। और एक जानकारी दे दूं, आज तक जब से मैं अभी तक वीडियो बना रहा हूं, इस टाइम तक, अभी तक आपके पास केवल और केवल 10 प्रकार की संख्याएं हैं, यानी टोटल 10 संख्या है। आप सोच रहे हैं टोटल 10 संख्या है, 10 प्रकार, 10 संख्या कैसे? देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनके अलावा कोई संख्या हो खोज के लाओ। यही तो 10 संख्या है। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल संख्या कितनी हो गई? 10। 0 से 9 तक अगर मिला ले, टोटल काउंट करेंगे 10 संख्या आ रही। यानी आज तक, अब तक केवल और केवल यही 10 संख्याएं हैं, इनके अलावा कोई और संख्या नहीं है। अब आप सोच रहे नहीं सर है तो 100, 50, 20, 15, 18, 25, 1000, 50,000, सब ये सब संख्याएं ही तो है। हाँ हाँ, संख्याएं हैं, धैर्य। लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। 100 अगर मैं लिखा हूं तो 1 और 2 बार 0 लिखा, 100 लिख गया। 50 लिखा, 5 लिखा और 0 लिखा, 50 लिख गया। 20 लिखा, 2 और 0 मिलाया। अर्थात इन्हीं 10 संख्याओं को मिलाकर डिफरेंट वे में, अलग अलग तरीकों से हमने बहुत ढेर सारी संख्याएं लिख लिया। अर्थात संख्याएं फिर तब क्या हो गई? अनंत हो गए। लेकिन कुल संख्याएं 0 से लेकर 9 तक ही होती हैं, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होती है। तो मुझे लग रहा है संख्याओं के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो बिल्कुल इनको देखें और समझें। संख्याओं का एक नॉलेज है, आप इनको लें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।